Hello everyone, welcome back my YouTube channel Oral One English. Guys, I took this newspaper paragraph from Indian Express. This is the news of 10th February. What we learn from this newspaper paragraph, as you can see that this is the news paragraph of 10th February, and we will learn from this newspaper paragraph. First of all, we can see tenses टेंस को देखेंगे गाइज, और उसके साथ हम लोग वॉइस को देखेंगे। वॉइस के साथ वो सेंटेंस वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। इस पैराग्राफ का ट्रांसलेट करेंगे पैराग्राफ का, और उसके बाद हम लोग वर्ड का हिंदी मीनिंग को समझेंगे और पैराग्राफ को समझने का कोशिश करेंगे गाइज। तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर पैराग्राफ से। सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं, और ये हमारा हेडिंग है कपल फाउंड डेड। तो गाइज, ये जो कपल क्या होता है, कपल हमारा, पहले इसे आप नोट कर लें। एवरीवन नो दैट दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश। गाइज, आई होप कि आप सभी जानते होंगे कि मैं फिर भी बिगिनर्स के लिए, मैं जो बिगिनर्स हैं अभी शुरुआती लेवल से न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया है, तो मैं उसके लिए ये बता दूं कि ये जो वर्ड होता है कपल का मतलब क्या होता है, कपल। इसे हम लोग एक वर्ड को नोट करते हैं, ये कपल। तो गाइज, आप भी नोट करते जाएं। कपल का मतलब होता है प्रेमी और प्रेमिका का एक जोड़ा होता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का एक क्या होता है, जोड़ा होता है गाइज। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इसे देख लेते हैं फाउंड। ये जो हमारा फाउंड एक वर्ड है, फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया गया। और ये फाउंड कैसे बना, ये हमारा क्या है, या तो ये हमारा V2 है या तो V3 है, ऐसे समझ सकते हैं। और ये हमारा फाइंड से बना है, ये हमारा फाइंड से फाउंड बना है। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का पाना, या आप कह सकते हैं खोजना। आप इस तरह से कह सकते हैं खोजना, ज्ञात करना। तो किसी चीज़ को खोजना, ज्ञात करना, पाना के सेंस में फाइंड का प्रयोग ज्ञात करना, इस सेंस में गाइज किया जाता है। तो आई होप कि आप समझ रहेंगे। और एक वर्ड है हमारा डेड। ये जो डेड है, ये इसका मतलब होता है मृत, ये होता है। और ये हमारा जैसे कि डाई है, इससे रिलेटेड वर्ड डाई मतलब मरना, ये हमारा वर्ब है। और आप कह सकते हैं डेथ, इससे रिलेटेड वर्ड है डेथ, मृत्यु, जो हो सकता है। ये सारे वर्ड है, आप इसे नोट कर लेंगे जो बिगनर्स हैं। और अगेन चलते हैं टॉपिक पे। ही वाज फोर्सिंग वोमेन, उन्होंने, या आप कह सकते हैं उसने। वाज फोर्सिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। ही वाज फोर्सिंग वोमेन टू टेक हिम टू कनाडा। उसने फोर्स कर रहा था, किसको, वोमेन को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है फोर्सिंग। प्रेशर कर रहा था, फोर्स का मतलब दबाव दे रहा था। टू टेक हिम मतलब हिम, उसे ले जाने के लिए। टू कनाडा मतलब कनाडा ले जाने के लिए, ऐसा वो फोर्स कर रहे थे। जब वाज वर्ब के बाद अगर V4 का प्रयोग हो, तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है गाइज। आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, या फिर आप इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, परफेक्ट टेंस, या फिर आप कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। इसे कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। तो गाइज देखते हैं हमारा जो यहाँ है, ही वाज फोर्सिंग वोमेन मतलब औरत को वे फोर्स कर रहा था। टू टेक हिम मतलब, टेक का मतलब क्या होता है, टेक का लेना। टेक का बहुत सारे यूजेज होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग टेक का प्रयोग लेना कैसे, टेक हिम मतलब ले जाने के लिए। टेक हिम टू कनाडा, उसे जो है टेक हिम ले जाने के लिए, लेने के लिए, लेना। तो लेना के सेंस में यहाँ प्रयोग हुआ है।
और देखते हैं गाइज आगे नेक्स्ट। तो गाइज ये हमारा हेडिंग था, और हेडिंग के बाद देखते हैं ए डे आफ्टर ए 25 years old MBA स्टूडेंट फ्रॉम कनाडा, ये गाइज देख सकते हैं फ्रॉम कनाडा से, ठीक है, ये फ्रॉम कनाडा या कनाडा से या कनाडा की, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या है ये, स्टूडेंट मतलब छात्र जो है 25 वर्षीय, ओल्ड MBA छात्र, ए डे आफ्टर एक दिन के बाद, ये एक ए डे मतलब एक दिन, आफ्टर एक दिन बाद, अब ये एक दिन बाद आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगी गाइज। कनाडा की MBA की 25 वर्षीय छात्र एंड हर मतलब उसकी 28 वर्षीय यह 28 years old फ्रेंड वर फाउंड डेड इनसाइड ए हाउस इन वेस्ट दिल्ली। तो अब ये जो स्टूडेंट है गाइज, ये स्टूडेंट किसके लिए प्रयोग हुआ है, एक छात्रा के लिए, क्योंकि ये हर 28 years old। तो गाइज आप ऐसा देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप छात्र और छात्रा दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये छात्र है या छात्रा है, आप कैसे जानेंगे, ये जो हर है इससे हम लोग पहचानेंगे ये जो 25 वर्षीय छात्रा की बात हो रही है, यानी कि वोमेन की बात हो रही है, क्योंकि हर 28 years मतलब उसकी, मतलब किसकी, ये जो छात्रा है उसकी। तो ये इस हर से समझ में मतलब आ जाती है कि ये वाली जो स्टूडेंट है 25 वर्षीय, ये एक लेडीज है यानी महिला है, और उसकी जो है 28 वर्षीय ओल्ड फ्रेंड, वो मेन क्या है, कपल है, कपल की बात पहले कर चुके हैं, उसकी प्रेमी है मतलब फ्रेंड है, वर फाउंड डेड इनसाइड ए हाउस, मतलब फाउंड मतलब वर फाउंड मतलब पाया गया, मतलब ये हमारा पेसिव का सेंटेंस है, वर फाउंड डेड मतलब मृत अवस्था में पाया गया, इनसाइड ए हाउस मतलब एक घर के अंदर, इन द वेस्ट दिल्ली में। सीनियर ऑफिसर सेड, ये जो सीनियर ऑफिसर क्या कर रहा है, सीनियर ऑफिसर ने कहा, सीनियर ऑफिसर ने ऐसा कहा, द मैन मतलब वो जो आदमी है, वाज एलिजडली कथित तौर पर, वाज मतलब फिर से ये हमारा फोर्स, यहाँ में देख सकते हैं हमारा वर्ब क्या है, फोर्सिंग, एलिजडली कथित तौर पर दबाव दे रहा था, फोर्स कर रहा था वोमेन को, टू टेक हिम उसे ले जाने के लिए, टेक हिम ये लड़का के लिए बात हो रही है, टेक हिम गाइज आप यहाँ नोट करते जाएं, ध्यान देते जाएं, टेक हिम ये इस वोमेन के लिए प्रयोग हुआ है, ये सॉरी मेन के लिए प्रयोग हुआ है, टेक हिम मतलब उसे क्या करना, टेक ले जाने के लिए, मतलब क्या कर रहा था वो आदमी, वोमेन को दबाव दे रहा था, टू टेक कहाँ, कनाडा ले जाने के लिए। और एंड आप देख सकते हैं यहाँ से एंड लेके फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, हेल्प हिम उसे मदद करें, हेल्प हिम मतलब हेल्प हिम, हेल्प देम, आप इस तरह कर सकते हैं, हेल्प राधा, हेल्प श्याम, हेल्प मोहन, हेल्प पुअर, इस तरह से आप कहते हैं, हेल्प द स्टूडेंट। तो किसी को जब मदद करते हैं, हेल्प हिम, तो उसे मदद करे, गेट ए वीज़ा के लिए, गेट ए वीज़ा को पाने के लिए, वीज़ा मिल सके उसके लिए वो क्या करे, उसको मदद करे, किससे, वो मैन जो है लेडीज को ऐसा फोर्स कर रहा था, दबाव दे रहा था। तो गाइज एक वर्ड यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, वर्ड है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे कि आप जो स्टूडेंट होंगे, जो फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते हैं, तो वो बल होता है एक, ये बल, तो यहाँ पे आप जैसे बल देने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, फोर्स बल देना, आप इस तरह से इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे दबाव की बात हो रही है, दबाव देना, तो इस फोर्स का जो मीनिंग होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे सेंसेस में प्रयोग किया जाता है, बल देना, दबाव देना, धक्का देना, आप कह सकते हैं किसी चीज़ पे धक्का देना, ये सारे सेंस में प्रयोग किया जाता है फोर्स का। तो फिर से देखते हैं हमारा आगे, एलिजडली एक वर्ड है, एलिजडली, तो एलिजडली का मतलब क्या होता है गाइज, एलिजडली, इसे भी नोट कर लेते हैं, एलिजडली, इसे नोट करते जाएं गाइज आप भी। कथित तौर पर मतलब ऐसा कथित तौर पर कहा गया, कथित तौर पर, ये हो गया कथित तौर पर। और गेट मतलब, गेट का बहुत सारे मीनिंग होता है, यहाँ जो गेट का मीनिंग होगा गाइज, गेट मतलब पाना या पाना, इस सेंस में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट, गाइज इस न्यूज़पेपर पढ़ाकर आपको मैं 2 स्लाइड में कवर करने का कोशिश किया हूँ, यहाँ तक ऑलरेडी मेरा हो चुका है फर्स्ट स्लाइड में,
और नीचे वाले पोर्शन को ये सेकंड स्लाइड में, द सीनियर ऑफिसर आल्सो सेड, मतलब आल्सो सेड इसका मतलब क्या हो गया, सीनियर ऑफिसर आल्सो सेड, सीनियर ऑफिसर ने यह भी कहा, मतलब आल्सो मतलब भी कहा, भी यह भी कहा, तो ये वाली सेंस फिर आएगा यहाँ पे, द ड्यू, इसे नोट कर लें, ड्यू का मतलब होता है दोनों, वर लाइकली इन रिलेशनशिप सिंस 2019, ये 2019 मतलब 2019 से सिंस मतलब से, रिलेशनशिप में क्या था, रिलेशनशिप में होने की संभावना थी, मतलब दोनों की जो है, ऑफिसर ने कहा, यह भी कहा, ड्यू दोनों, वर लाइकली इन रिलेशनशिप सिंस 2019 मतलब ये आपका 2019 से दोनों के रिलेशनशिप में होने की संभावना थी, ये वर मतलब थी, तो ये ड्यू को नोट कर लें गाइस, ड्यू का मतलब क्या हो गया हमारा, इसे नोट कर लें, ड्यू, तो ड्यू का मतलब हो गया है गाइस यहाँ पे ड्यू का मतलब दोनों, ड्यू का मतलब दोनों, और लाइकली भी नोट कर लें, लाइकली का मतलब फटाफट नोट करते जाएं, संभावना, मेरे साथ आप भी इसे नोट करते जाएं, संभावना, और रिलेशनशिप मतलब समझ ही रहे हैं, सेड मतलब कहना, सेड ये से का क्या है, जो बिगनर है उस वो नोट कर लें से, और से मतलब कहना, और ये हमारा V2 या V3 क्या होता है से का, ये V2 या V3 फॉर्म है से का, कहना, ये कहा, इसे नोट कर लें, कहा। तो आइए फिर से चलते हैं टॉपिक पर गाइज, देखते हैं, ए सीनियर ऑफिसर रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी मतलब सीनियर ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, एनोनिमिटी मतलब गुमनामी के लिए, न छपवाने के लिए, आप ये कह सकते हैं सीनियर ऑफिसर न छपवाने के लिए, गुमनामी के लिए, एनोनिमिटी से मतलब कहा, मतलब ये रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मतलब कि न छपवाया जाए, या आप ये कर सकते हैं ऐसा आग्रह किया, एनोनिमिटी गुमनामी के लिए, गुमनाम रखा जाए, या किसी बात को सेक्रेट रखा जाए, छुपा कर रखा जाए, अभी इस तरह से कर सकते हैं, एनोनिमिटी, तो ये नोट करने वाली एक वर्ड है, गुमनामी या छिपाकर किसी भी मुद्दे या बात को रखना, कहा। आगे देखते हैं, द मेन ए जिम ट्रेनर मतलब जो है द मेन ए जिम ट्रेनर, ये जो जिम ट्रेनर है, द मेन ए जिम ट्रेनर, जो एक जिम ट्रेनर है, ये कोमा लगा के इस मैन के बारे में बताया जा रहा है, द मेन ए जिम ट्रेनर, जो एक क्या है, जिम ट्रेनर है, हैड मूव्ड मतलब मूव्ड किया, मूव्ड कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना कर, मूव्ड इनटू द 2 रूम फ्लैट वनली मतलब केवल, ये मूव किया मतलब कदम रखा, या आप कह सकते हैं शिफ्ट हुआ, इनटू 2 रूम फ्लैट, 2 रूम का एक फ्लैट में, वनली। अब ये जो हिडन पार्ट हम पहले वाले स्लाइड से देख लेते हैं, अराउंड ए वीक एगो मतलब एक सप्ताह पहले ही क्या हुआ था, केवल एक सप्ताह पहले ही वो मैन जो है, जो जिम ट्रेनर था, वो क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था, यानी कि हैड मूव किया था इनटू 2 रूम फ्लैट वनली, कब किया था, केवल अराउंड लगभग एक सप्ताह पहले, द ओमेन हैड कम टू हिज हाउस ए फ्यू आवर्स बिफोर, मतलब वो जो औरत थी वह क्या आया था, मतलब हैड मतलब ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड कम टू हिज, ये उसके घर पर क्या हुआ था, आ चुका था, हैड मतलब हैड कम मतलब ऑलरेडी आ चुका था, हैड मतलब यह काम पूरा हो चुका था, हैड कम टू हिज, गाय जो बिगनर्स हैं वो नोट ध्यान देंगे, जब हैड के बाद V3 हो, मैं इसे नोट कर देता हूँ, आप इसे ध्यान दें, जब ये हैड हो, हैड के बाद V3 हो, यानी ये हमारा पास्ट क्या है, परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि काम जब खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, हैड प्लस V3। और एक वर्ड हमारा था यहाँ पे एनोनिमिटी, उसे देख लेते हैं, एनोनिमिटी, ये गुमनामी न प्रकाशित करना, किसी चीज़ प्रकाशित नहीं करना, इस तरह से कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं करना, न छपवाना, मतलब इस तरह से सेंस में एनोनिमिटी मतलब किसी चीज़ को छिपा के रखना, इस सेंस में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाउस फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे पहले ही
वो क्या हुआ था, आया था। इंसिडेंट मतलब घटना जो घटित हुई थर्सडे को घटना जो घटित हुए उसके कुछ घंटे पहले ही आई थी। ये ओमेन जो है, ये ओमेन की बात हो रही है, जो औरत है आई थी उसके घर पर, वो जो जिम ट्रेनर है जो मेन है उसके घर पर कुछ घंटे पहले ही आया था। बिफोर का मतलब पहले, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया में ये पता चला। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया में ये पता चला। वी सस्पेक्ट मतलब हमें संदेह है, सस्पेक्ट मतलब संदेह, इसे नोट कर लेंगे गाइस, आप नोट कर सकते हैं। सस्पेक्ट का मतलब संदेह। देर वाज ए वर्बल एस्पेक्ट बिटवीन द टू। ये जो वर्बल एस्पेक्ट मतलब देर वाज मतलब था क्या था एक एस्पेक्ट, वर्बल मौखिक एस्पेक्ट मतलब कहा सुनी। एक मौखिक एस्पेक्ट का मतलब होता है गाइस कहा सुनी, आपस में अनबन जो होती है उसको एस्पेक्ट कहते हैं या वर्बल एस्पेक्ट कहते हैं। बिटवीन टू दोनों के बीच में क्या हुआ, मतलब कहा सुनी, एक वर्बल मौखिक कहा सुनी हुआ था, मतलब उन्हें संदेह है या हमें वी सस्पेक्ट हमें संदेह है। फ्लोविंग व्हिच, ये जो फ्लोविंग का मतलब होता है निम्नलिखित। यहाँ पे जो गाइस सेंस दे रहा है जो ये जो निम्नलिखित बातें हैं मतलब इसके बाद फ्लोविंग व्हिच जिसके बाद, ये फ्लोविंग हमारा यहाँ के बाद वाला सेंस देता है गाइस। ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फ्लोविंग क्या सेंस देता है, फ्लोविंग को नोट कर लेते हैं। प्राइमा फेसी है उसे नोट कर सकते हैं, सस्पेक्ट को नोट कर सकते हैं, और वर्बल एस्पेक्ट जो है ये वाली वर्ड को आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके इसे। प्राइमा फेसी ये वाली वर्ड है, प्राइमा फेसी। प्रथम दृष्टिया मतलब प्रथम, इसे नोट कर लेंगे आप अच्छे से। दृष्टया प्रथम दृष्टिया आप ये कर सकते हैं। प्राइमा फेसी है, उसके बाद क्या है वर्ड, सस्पेक्ट है, वर्बल एस्पेक्ट है। सस्पेक्ट को नोट कर लें, संदेह, और सस्पेक्ट के साथ आप नोट कर सकते हैं वर्बल एस्पेक्ट। ये जो वर्बल एस्पेक्ट है इसे नोट कर सकते हैं गाइस। एस्पेक्ट मतलब मौखिक कहा सुनी गाइस। इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ें और एक एक वर्ड को नोट करते जाएं। मौखिक कहा सुनी, वर्बल एस्पेक्ट। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लोविंग। तो फ्लोविंग को नोट कर लें। फ्लोविंग जनरली, फ्लोविंग का जो बिगनर्स होंगे उसका इसका मतलब होता है निम्न या निम्नलिखित। इस तरह से निम्नलिखित में गाइज यहाँ पे ये वाली सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो बात हो रही है उसके सेंस में ये फ्लोइंग का प्रयोग हुआ है। जो पीछे का जो सेंटेंस है उसको मतलब के बाद, ये के बाद वाला ये फीलिंग दे रहा है, यानी आफ्टर वाला ये फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आफ्टर वाला ये वाली फीलिंग दे रहा है गाइज, नोट कर लेंगे गाइज आप। तो आते हैं फिर से पैराग्राफ पर। फ्लोइंग व्हिच जिसके बाद ही एलिजिडली, वह कथित तौर पर स्ट्रेंगल मतलब कथित तौर पर, ये कथित मतलब ऐसा कहा गया है किसी के द्वारा, मतलब देखते हैं किसने कहा। ही एलिजिडली स्ट्रेंगल मतलब हार, उसे मतलब कथित तौर पर क्या किया, गला दबा दिया, गला घोट दिया। स्ट्रेंगल मतलब गला घोटना, हार उसकी। एंड देन हैंग्ड हिमसेल्फ, और उसके बाद हैंग्ड मतलब फांसी लगा लिया। हिमसेल्फ स्वयं को भी क्या किया, फांसी लगा लिया। यहाँ पे हैंग्ड दो वर्ड है सीखने के लिए, नोट करने के लिए। यहाँ पे दो नोट जो बिगनर है वे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्ट्रेंगल मतलब गला घोटना। और हैंग्ड मतलब फांसी लगाना। ये हो गया। यहाँ पे हैंग का सेंस क्या होगा, हैंग मतलब लटकाना भी होता है, लटकाना। और हमारा जो यहाँ पे सेंस दे रहा है फांसी लगाना, ये वाली सेंस दे रहा है। फिर से न्यूज़ पर आते हैं पैराग्राफ पर। आगे का नेक्स्ट न्यूज़ सेकेंड स्लाइड से ले लेता हूँ। पुलिस सेड दे रिसीव्ड ए PCR कॉल एट 3:31 PM ऑन थर्सडे। ये जो है थर्सडे को क्या हुआ, बृहस्पतिवार के दिन पुलिस ने कहा, मतलब पुलिस ऐसा कहा, वे लोग मतलब उन्होंने रिसीव किया, एक कॉल रिसीव किया। रिसीव का मतलब जान रहे होंगे, आई होप कि आप सभी जान रहे होंगे। रिसीव मतलब रिसीव किया, कॉल को क्या किया, रिसीव किया। बृहस्पति DCP वेस्ट घनश्याम बंसल सेड, घनश्याम बंसल जो है DCP है, वो उन्होंने ऐसा कहा। द ओमेन्स मदर्स जो औरत की माँ है, वाज सर्चिंग फॉर हर, ढूंढ रही थी। सर्चिंग का मतलब नोट कर लेंगे, सर्चिंग फॉर मतलब किसी चीज़ को तलाश करना, खोज रहा था। आफ्टर विच जिसके बाद, सी मेट ए फ्यू
फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स, जिसके बाद सी मतलब वे जो उसकी माँ है, औरत की माँ है, वह मेट मतलब मिला, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आफ्टर विच सी मेट मतलब मिला, मेट मतलब ये मीट का मेट है। ए फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिला। हु डायरेक्टेड हर टू द मेंस फ्लैट, और उस जो आदमी है उस फ्लैट की ओर जाने के लिए कहा। यहाँ पे कुछ वर्ड को नोट कर सकते हैं जो बिगनर है, मैं उसे नोट कर देता हूँ। आफ्टर विच जिसके बाद मेट, ये V2 है, मीट का ये V2 का प्रयोग है। ये मिला और ये क्या है, मीट का बेस फॉर्म मीट है, मीट का ये V2 का सेंस में प्रयोग किया गया है, ये V2 है। मीट का मतलब मिलना, इसे नोट कर लेंगे, मिलना, मीट का मतलब मिलना। और सर्चिंग फॉर और सर्चिंग के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सर्चिंग फॉर ढूंढना, तलाश करना, खोजना, ये वाली सेंस देता है। किसी चीज़ को खोजने के सेंस में, ढूंढने के सेंस में, तलाश करने के सेंस में सर्च का प्रयोग किया जाता है। तो आइए फिर से पैराग्राफ पर। द फ्रेंड्स फाउंड द बॉडीज एंड कॉल अस। गाइस देख सकते हैं, द फ्रेंड्स फाउंड मतलब जो फ्रेंड्स जो है फाउंड, वो जो महिला है और उनके जो दोस्त हैं, द फ्रेंड्स फाउंड द बॉडीज मतलब बॉडीज को पाया, सबको पाया, मृत अवस्था में पाया। कॉल्ड अस और उसे कॉल किया। ये अस किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये जो पुलिस है उसके लिए अस प्रयोग किया गया। कॉल्ड अस, ही सेड मतलब उसने कहा, ये पुलिस ने कहा। एनदर फॉर रिक्वेस्टिंग मतलब दूसरा ऑफिसर जो है रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। ये वाली को फर्स्ट वाली स्लाइड से ले लेते हैं। एनोनिमिटी मतलब गुमनामी के लिए यानी न छपवाने के लिए कहा, मतलब इस बात को दबा के रखा जाए, प्रकाशित नहीं किया जाए, इस सेंस में एनोनिमिटी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एनदर ऑफिसर रिक्वेस्टिंग, आग्रह किया कि बात को अभी छिपा कर रखा जाए। वी आर क्वेश्चनिंग द मदर्स, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मदर से, उसकी माँ से अभी क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। आर मतलब कर रहे हैं। ऑन वेदर सी न्यू, ऑन वेदर मतलब क्या होता है, क्या वे जानती थी। सी मतलब न्यू, नौ का न्यू, क्या वे जानती थी। यहाँ पे गाइस इसे नोट कर सकते हुए, न्यू, नौ का न्यू, क्या वे जानती थी। अबाउट हर डॉटर्स रिलेशनशिप, अब उसकी बेटी की रिलेशनशिप के बारे में, अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में। वेदर सी हैड सेड एनीथिंग टू हर रिगार्डिंग एनी वर्बल एस्पेक्ट बिटवीन देम, उन दोनों कपल के बीच में यानी देम, उन दोनों के बीच में कोई जो वर्बल कहा सुनी के बारे में कभी, मतलब ऑन वेदर एनीथिंग टू हर रिगार्डिंग एनी वर्बल एस्पेक्ट मतलब कहा सुनी उसके बीच होती थी, ऐसा उन्होंने कभी कहा था। ये वाली सेंस फीलिंग देता है गाइज। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, वेदर सी हैड सेड मतलब उन्होंने, मतलब क्या उसने, आप ये कह सकते हैं कहा था, हैड सेड कहा था, एनीथिंग कुछ भी, टू हर रिगार्डिंग अपने बारे में, वर्बल एस्पेक्ट अपने मतलब कहा सुनी के बारे में, बिटवीन देम उन दोनों के बीच में कभी कोई कहा सुनी हुई है, उसके बारे में कभी ऐसा कहा था, मतलब महिला से पूछताछ किया, किसने, पुलिस ने ऐसा पूछताछ किया। तो गाइज यहाँ वेदर को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन वेदर या फिर आप वेदर, ये जो प्रयोग हुआ है, क्या मतलब ये क्या के सेंस में, और कभी कभी क्या की के सेंस में भी वेदर का प्रयोग होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो गाइड है क्या, इसे नोट कर लें, क्या के सेंस में प्रयोग किया गया है। फिर से मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, क्या यहाँ ये वाली सेंस में प्रयोग किया गया है। कभी कभी की के सेंस में प्रयोग किया जाता है। और रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, रिगार्डिंग के संबंध में, ये के संबंध में
ये हो गया। और न्यू, नाउ पहले लिख लेते हैं, और नाउ मतलब होता है जानना। स्पेशली गाइज ये सब मैं लिख रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जानना, और एक एक वर्ड को समझते जाएं। न्यू, और ये हमारा V2 है, और ये V2 है, और इसका जो V3 होता है, V3 भी ये होता है नॉन, नाउ, न्यू, नॉन। और जो टेंस का प्रयोग किया गया है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब हेड, इसके लिए जब हेड का प्रयोग किया गया है, हेड के बाद V3 है, ये है। और इसमें जो है कि आप ये R है, मतलब उसके बाद इज RM के बाद V4 का प्रयोग किया गया है। तो ये वाले सेंस में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए फिर से पैराग्राफ पर आते हैं, आगे देखते हैं। मैं आगे का न्यूज सेकेंड पैराग्राफ स्लाइड से ले लेता हूँ। द ऑफिसर हाउएवर, द ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर, हाउएवर हालांकि, सेड, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कोमा लगा के हाउएवर का प्रयोग कर दिया, हालांकि। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। ऑफिसर हालांकि कहा। क्वेश्चनिंग ऑफ फैमिली मतलब फैमिली से, परिवार से पूछताछ करने पर, हाउएवर हालांकि, हैज ब्राउट, ये ब्राउट है, हैज ब्राउट टू लाइट। ब्रिंग का ये क्या होता है, ब्राउट। ब्रिंग का ये तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ब्रिंग ब्राउट टू लाइट, प्रकाश में आया है, सामने आया है। मतलब फैमिली से क्वेश्चनिंग, फैमिली से पूछताछ के बाद, हालांकि, हैज ब्राउट टू लाइट, प्रकाश में आया है या सामने आया है, दैट द मैन वाज फोर्सिंग द वोमेन, वह जो आदमी था फोर्स कर रहा था, टू टेक हिम कनाडा, मतलब कनाडा ले जाने के लिए भी था, अपने साथ, उसके साथ में, उस वोमेन के साथ में कनाडा ले जाने के लिए कह रहा था। विच माइट हैव लेड टू द, क्या है, एस्काफल, ये हाथापाई। एस्काफल का मतलब होता है गाइज, एस्काफल हाथापाई एस्काफल। विच माइट हैव मतलब जिसके वजह से हो सकता है क्या हो गया, हाथापाई हुई हो। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं ब्रिंग का हाउएवर, ब्राउट और माइट हैव और एस्काफल है। इसे हम लोग देख लेते हैं गाइज। हाउएवर एक वर्ड है हमारा, हाउएवर मतलब हालांकि। ब्रिंग, और ये ब्रिंग मतलब लाना, ये बेस फॉर्म है। और हम इस ब्रिंग को हम लोग V2 में लिखते हैं ब्राउट मतलब आना, लाया गया। और यहाँ पे जो है ब्रिंग, इस तरह से ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश, सामने आना, किसी भी चीज़ का सामने आना। और यहाँ पे हमारा क्या है, ब्राउट टू लाइट, ये L है, सामने आया, ये है। और एस्काफल है, एस्काफल को नोट कर लेते हैं। एक वर्ड है लीड, ये वाला लीड किसी भी चीज़ को नेतृत्व करना, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, आगे किसी चीज़ को अंजाम देना। तो गाइस इसे इस सेंस में इसको आप याद रखें, अंजाम देना। तो क्या है, विच, जो माइट हैव लेड, ये जो माइट हैव यानी कि ये पास्ट में कोई काम है, पास्ट में कोई काम हुई हो, उसके बाद ये V3 का प्रयोग, जैसे कि यहाँ लेट का प्रयोग किया है, मतलब प्रकाश, ये इस चीज़ को अंजाम के लिए प्रयोग किया गया है, कि मतलब एस्काफल, जिसके कारण क्या कह सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो है मतलब ले जाने के लिए प्रेशर दे रहा था, दबाव दे रहा था आदमी ने। और उसके बाद विच माइट हैव लेड, जिसके वजह से माइट हैव लेड मतलब क्या हुआ, अंजाम दिया, टू एस्काफल हाथापाई को क्या किया, अंजाम दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, हाथापाई, लेड या लेड का V3। और मतलब ऐसा माइट है मतलब हो सकता है कि अंजाम दिया हो क्या, एस्काफल को, एस्काफल मतलब हाथापाई
हाथापाई, ये हाथापाई लड़ाई झगड़ा इस तरह से कर सकते हैं गाइज अंजाम दिया हो। तो आगे देखते हैं। पुलिस ने कहा द ओमेन लेफ्ट होम। ओमेन जो है लेफ्ट होम से निकला, लेफ्ट मतलब होम से घर से निकला थर्सडे बृहस्पतिवार को मॉर्निंग सुबह में टू मीट ए फ्रेंड, एक फ्रेंड से मिलने के लिए सुबह में बृहस्पतिवार को क्या हुआ, ओमेन को क्या हुआ था, घर को छोड़ा था यानी घर से निकला था। क्राइम, ये जो अपराध है, क्राइम एंड FSL टीम, क्राइम और FSL टीम हैव कलेक्टेड रिलीवेंट एविडेंस, मतलब संग्रह किया है, हैव कलेक्टेड मतलब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये वाली सेंटेंसेस। हैव कलेक्टेड, हैव के बाद V3 का प्रयोग किया गया है, तो हैव कलेक्टेड रिलीवेंट एविडेंस मतलब एक मतलब क्या कह सकते हैं, पर्याप्त महत्वपूर्ण, रिलीवेंट का मतलब महत्वपूर्ण या पर्याप्त या प्रासंगिक एविडेंस, साक्ष्य को क्या किया है, प्राप्त किया है। CDR ऑफ द मोबाइल का जो उसके मोबाइल का, उन दोनों के देयर्स मोबाइल्स, उन दोनों के मोबाइल का CDR इज बीइंग वेरीफाइड, मतलब इज बीइंग वेरीफाइड किया जा रहा है, मतलब इज बीइंग वेरीफाइड। ये गाइस देख सकते हैं इज बीइंग मतलब ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, आप यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, मोबाइल फ़ोन इज बीइंग, ये जो बीइंग है वेरीफाइड, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, पैसिव है। क्या पैसिव है? तो गाइस जैसे कि मोबाइल, पुलिस इज वेरीफाइंग मोबाइल। अब इस तरह से मोबाइल फ़ोन, द पुलिस आप यहाँ द लगा दें, द पुलिस इज वेरीफाइंग मतलब वेरीफाई कर रहा है, जांच कर रहा है मोबाइल फ़ोन। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। द पुलिस इज वेरीफाइंग मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन को क्या कर रहा है, पुलिस वेरीफाई कर रहा है। तो अब इसे मोबाइल फ़ोन को अब इसे पैसिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन इज बीइंग वेरीफाइड बाय पुलिस, यहाँ पे पुलिस कर सकते हैं, बाय पुलिस। तो ये जो है ये हमारा इसका ये क्या है, पैसिव है, ये वाली सेंटेंस इसका पैसिव है गाइज। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था गाइज, ये जो पैराग्राफ था, इससे जो हमें सीखने के लिए मिला, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड हम लोग इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किए हैं और उसके साथ साथ टेंस को देखे हैं और टेंस के साथ साथ पैसिव के सेंटेंस को देखें, उसके साथ हर एक वर्ड का मीनिंग को समझने का कोशिश किए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन्हें आप याद रखें, नोट करें किस सेंस में प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ें और इस तरह का पढ़ने का जो हैबिट है आपको डेफिनेटली आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा और आप अच्छे से इंग्लिश लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और आने वाले समय में आप अच्छे से बोल भी पाएंगे जो बिगनर्स हैं। आई होप कि दिस सेशन आप इंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ओरल वन इंग्लिश से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।